बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो हमेशा की तरह आपके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार और बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं आलू और चिकन के मज़ेदार से कबाब। निहायत ही आसान सी रेसिपी है और बेहद टेस्टी और लजीज है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। आपने करना ये है कि रेसिपी को फॉलो करना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू और चिकन के कबाब। तो चिकन और आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम लिए हैं मैंने आलू और उन्हें बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको मैश कर लूँगी। जितना अच्छे तरीके से मैश आप कर सकते हैं उतना ही मैश करें। जितने अच्छे तरीके से आलू हमारे मैश होंगे उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। चाहे तो आप इनको कद्दूकश भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं। अब मेरे पास है 150 ग्राम चिकन जिसको मैंने नमक डालकर पहले बॉईल कर लिया था। अब इसके रेशे कर लिए हैं। तो चिकन शामिल कर देंगे इसमें और अब इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने लिया है एक छोटी सी कटोरी भर के लिया, अच्छा खासा धनिया है। और 2 हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली थी मैंने। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून है मेरे पास साबित ज़ीरा। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है टिक्की में ज़ीरे का। और यह है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर भी डलेगा इसमें 1 टीस्पून। अब यहाँ पे डालने लगी हूँ मैं सोया सॉस। ये तकरीबन है 1 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है सोया सॉस। तो ये ज़रा डिफरेंट सी टिक्कियाँ हैं, आम रूटीन से हटके हैं, मगर इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। तो यहाँ पे आपने देखें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। मगर मिक्सिंग पे बात ख़त्म नहीं होती, आगे आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी भी टिक्कियों का रिज़ल्ट सेम ही आए। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें इन सब चीज़ों को और इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि टिक्की हमारी अच्छे से सेट हो जाए और हम आसानी से इसका कबाब तैयार कर सकें। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया है मिक्स करने के बाद। अब मैं लूँगी एक प्लेट और थोड़ा सा लूँगी ऑयल ताकि टिक्की हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब जिस भी साइज़ की आपको टिक्कियाँ पसंद हैं उस साइज़ की आपने टिक्कियाँ बना ले ली हैं। हाथों को हल्का सा ग्रीस करें और देखिए मीडियम साइज़ की टिक्की हम तैयार कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये टिक्कियाँ और टी टाइम में तो ये बेस्ट हैं। और आप इन्हें बनाकर रख भी सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, कहीं भी नहीं जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी। और अपने गेस्ट के सामने भी रखें, बहुत ही पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी टिक्कियाँ मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 अंडे और अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लूँगी यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर ब्रेड क्रम्स हर घर में अवेलेबल भी नहीं होते। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अंडे की कोटिंग कर रही हूँ। तो अंडे अच्छे से मैंने बीट कर लिए हैं और इनको फेंटने के बाद ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। यहाँ पे हम शैलो फ्राइंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल डालें फ्राइंग पैन में और देखें टिक्की को अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। यकीन करें बहुत ही टेस्टी हैं, ज़रा हटके हैं रूटीन से। आम मिर्च मसाले इसमें नहीं डले, लाल मिर्च हमने इसमें शामिल नहीं की और ना ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। मगर यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा, बिलीव मी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान पे विज़िट करें। आपको मज़ीद ऐसी बेशुमार और बेहद आसान मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू स्लो ही रखा था ताकि अच्छे से हमारा टिक्कियों का कलर मज़ेदार सा गोल्डन आ जाए। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारी चिकन और आलू के कबाब तैयार हैं। इनको सर्व करेंगे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ और इनको आप सर्व करें, लंच बॉक्स में दे सकती हैं बच्चों के लिए या फिर आप इनको बना सकती हैं इवनिंग स्नैक के तौर पर। आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।